संस्कृति के राड़ माटी के राड़ वंशज के राड़ लोग हैं, लेकिन इस राड़ माटी पे एक संस्कृति थी, जो संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, विलुप्त होती जा रही थी। उसी राड़ संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, सजोने के लिए, संवारने के लिए हम लोग पिछले वर्ष यहाँ पर जबर टुसु का आयोजन किए थे। उसी पिछले वर्ष के भांति ही इस वर्ष भी 13 जनवरी 2024 को समय 10 बजे विनोद बिहारी महतो स्टेडियम नावाडीह में फिर से टुसु प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया है। और 13 जनवरी को एक कार्यक्रम है, 14 जनवरी को फिर वही टुसु विदाई यात्रा हम लोग रखे हैं, जो विनोद बिहारी महतो स्टेडियम करगली से हथिया पत्थर तक है। ये कार्यक्रम पिछले वर्ष भी था, इस वर्ष भी है। और प्रस्ताव में जो पास हुआ है उसमें प्रस्ताव ये है कि पहला प्रदर्शन की है कि टुसु सभी पंचायतों से, यानी नावाडीह प्रखंड में 24 पंचायत से एक टुसु, ऐसा नहीं कि 24 पंचायत से आएगा, और भी लोग भी ला सकते हैं। जैसे पिछले बार 24 के अलावा 36 गो आए थे, तो उसी तरह से सबको ही ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सबके लिए अलग अलग टेबल बनाया जाएगा प्रदर्शनी, और जिनका टुसु अच्छा रहेगा, जो टुसु दिखने में, सजावट में और सभी चीज़ों में अच्छा रहेगा, उसको अंक दिया जाएगा, मार्क दिया जाएगा, और उस हिसाब से उसको करके उसको सम्मानित किया जाएगा, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में सबसे पहले टुसु गीत होगा हमारा। टुसु गीत होने के बाद हम लोग एक उड़ीसा से एक टीम बुला रहे हैं, झूमर और पाइका टीम का, मर्दाना झूमर और पाइका टीम का, वो टीम प्रस्तुति देगी अपना। उसके बाद हमारा एक और झूमर का टीम है, गुनियाटो का, अन्ना हजारे का टीम, वो अपनी प्रस्तुति देगी। उसके साथ ही साथ में अभी हमारे 2 नए कलाकार हैं, संगीतकार हैं, सावित्री करमकार और बबन सिंह, उनका ड्यूट देखने को मिलेगा, जो झारखंडी गीतों के, झारखंडी लोकगीतों से यहाँ के जनता जो है, हमारे जो लोग आएंगे, जो महिलाएं आएंगे, जो पुरुष आएंगे, जो बच्चियाँ आएंगे, बच्चे आएंगे, उनको मनोरंजन करने का काम करेंगे। उसके साथ जब हमारा ये कार्यक्रम खत्म होगा तो फिर आगे देखेंगे। तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी सूरजकुंड में हाल फिलहाल में नोटिस आया था कि ये बिहार का कोई कलाकार है खेसारी लाल यादव, जो हमारे झारखंड में आगमन कर रहे हैं कार्यक्रम के लिए, जबकि हमारे झारखंड में इतने बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, जैसे आपने अभी बबन का नाम लिया, सावित्री कर्मकार का नाम लिया, और कई उभरे हुए सतीश दा हमारे हैं। तो इनको छोड़ के क्यों बाहर से उनको पैसा दिया जा रहा है, या फिर इसमें ये कार्यक्रम के लिए बुलाया जा रहा है? इस पर आप क्या विचार देना चाहेंगे? हाँ, ये तो दुर्भाग्य की बात है। झारखंड का अपना एक लोक संस्कृति है, लोक कला है, संगीत है, लोक नृत्य है, सभी चीज़ें हैं। और सभी चीज़ होने के नाते जो लोग हमारे यहाँ पर आज, जैसे देखिए बड़े बड़े कलाकारों का अगर नाम ले तो मधु मंसूरी है, मुकुंद नायक है, प्रेम रॉय हैं, पवन रॉय हैं, नितेश कच्छप है, खोटा में सतीश दास हैं, गौतम महतो हैं, आपका मनोज देहाती है, सावित्री करमकार है, आपका बबन सिंह है, साथ साथ में खोटा गीतों के अभी लेखक जिसको बोलते हैं, अभी नामी गिरामी है झारखंड में। अभी 25 से 30 गाने झारखंड के इस आंदोलन को धार देने वाले सबसे बड़े लेखक अगर वो माना जाए विजय खोटा में, तो जलाल दा हैं। जलाल दा ने कितना अच्छा गीत लिखे। तो इतने सारे कलाकार होने के नाते अगर किसी बाहरी को अगर ला के अगर प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो बाहरी आएगा भी गायकर, तो अगर यहाँ के गीत गाए, यहाँ का खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पंचपरगनिया या संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, खो खड़िया अगर गीत गाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो क्या गाएगा? बाहरी गाना, बाहरी परिवेश, जिसमें केवल अश्लीलता और अभद्रता है, उसमें कुछ है नहीं, केवल अश्लीलता और अभद्रता। अगर उनके गीतों को, उनके गानों को अगर आप यूट्यूब में अगर सर्च करके सुनते हैं तो आप शायद अपनी माँ, बहन, बेटियों के साथ सुन नहीं सकते। लेकिन हमारी झारखंड की संस्कृति, हमारी झारखंड के माटी, हमारे झारखंड का परिदृश्य ऐसा रहा है कि हमारे जितने भी लोकगीत लिखे गए हैं, जितने भी गीत हैं, उनको आप अपने माँ, बहन, बेटी के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, नाच भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो हमारा इतना सुदृढ़ संस्कृति है, और उस संस्कृति को त्याग करके आप बाहरी संस्कृति को बाहरी लोगों को दे रहे हैं। अगर आप जितना पैकेज उनके सुनने को मिलता है, कितना सच्चाई इस बात पर कि उसको एक सिंगर को 22 लाख रुपए दिए गए। अगर 22 लाख रुपए अगर हमारे झारखंड की कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारे झारखंडी सिंगर को, झारखंडी संगीतकार को अगर पैसे दिए जाए, तो 22 लाख में हमको लगता है हमारे झारखंड के दिग्गज कलाकार आ जाएंगे, दिग्गज कलाकार परफॉर्म करेंगे, जिसने अपना जीवन संगीत के लिए दे दिया। देखिए, किसी भी भाषा को बचाने में, किसी भी संस्कृति को बचाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। संगीत हमारा सुदृढ़ रहेगा तो हमारा संस्कृति आगे बढ़ेगी, हमारा अपना पहचान एक बना रहेगा। और अगर संगीत को ही खत्म कर दिया जाएगा तो सारा चीज़ वो खत्म हो जाएगा अपने आप। आज देखिए कि बाहरी जो गायक हैं, उनका हम नाम नहीं लेना चाहते, इनडायरेक्टली रूप से बोल रहे हैं, उनका आज हम मिलियनों में व्यू देखते हैं। हम लोग भी झारखंडी लोग कितने भोले भाले लोग हैं कि उनके गीतों को हम लोग, शादी होता है, बियाह होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उनके गीतों को सर्च करके बजाते हैं, उसका व्यू मिलियनों में जाता है, वो अच्छा पैसा कमाता है और अच्छे अच्छे गीत को लिखता है, अपना प्रमोट करता है, अपनी भाषाओं को प्रमोट करता है। और हमारे सिंगर का क्या स्थिति है? अगर वो गीत लिखते भी है तो कितना व्यू जाता है? 30,000 35,000 रुपये, 30,000 35,000 व्यू जाता है। अब 30,000 35,000 में उसको ना पैसे बनेंगे ना कुछ होगा। अब पैसा नहीं बनेगा तो एक संगीतकार को बनाने में तो उसको खर्च आता है, गीत गाने वाला गायकर को दो, फिर म्यूजिशियन को दो, वो रिकॉर्डिंग वाला स्टूडियो को दो, तो खर्चे भी निकल नहीं पाते हैं। तो गीत को कहाँ प्रमोट करें? लेकिन फिर भी वो गाते हैं। किस लिए गाते हैं?
कि आने वाले दिनों में अगर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, स्टेज होता है, सरकारी कार्यक्रम होता है, तो उनको मौका मिले, इस आशा से गाते हैं। और अगर आशा अगर उसका धूमिल हो जाएगा तो कोई क्यों अपना जीवन व्यर्थ गवाएगा, क्यों अपना लाइफ को बर्बाद करेगा, क्यों अपना करियर को चौपट करेगा। तो आज हमारे सभी सिंगरों से, लगभग झारखंड के जितने लगभग बड़े बड़े सिंगर है, सतीश दास वगैरह, जिन सब से, सावित्री कर्मकार से, हमारे बबन सिंह से सब बात हुई थी कि आप लोग कब इसके प्रति अपना आवाज़ उठाइएगा। आखिर आप लोग पूरा जीवन अपना खपा रहे हैं, इसके विरुद्ध तो आपको उतरना पड़ेगा। आप, हमको सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पर बुलाने के लिए वहाँ जो झारखंड की संस्कृति मंत्रालय है उससे भी पैसा लिया जा रहा है, और जो वहाँ से आसपास के लोगों से भी चंदा लिया जा रहा है। यानी पैसा भी हमारे लोगों का पैसा, लेकिन मिल किसको रहा है, बाहर के लोगों को। तो ये दुर्भाग्य झारखंड के लिए, इसमें सुधार होना चाहिए, इसका बाइकआउट होना चाहिए। आप यहाँ पे जो आप लोग मीटिंग रखे थे जबरम टुसू पर्व का, तो ये आप डुमरी के जो जनता है, जितने भी जनता जिसको इनविटेशन नहीं गया है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो उस जनता को? देखिए, इनविटेशन एक इसलिए दिया जाता है प्रारूप के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास इनविटेशन नहीं पहुंचे वो आमंत्रित नहीं है। आज हमारा सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हमारा जुड़े हैं तो सभी को भेज चुके हैं, सभी ग्रुप में, और उसमें लिखा हुआ है आप सादर आमंत्रित हैं। मतलब सभी को आमंत्रण है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। ये कार्यक्रम, संस्कृति किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, भाषा किसी व्यक्तिगत नहीं होता। अगर कोई भी भाषा या कोई भी संस्कृति व्यक्तिगत हो जाएगा तो मतलब वो लुप्त हो गया, खत्म हो गया। इसलिए कभी संस्कृति किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, भाषा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, सभी आमंत्रित है। और जोरों शोरों से आइए, अपने खुद भी आइए, अपने परिवार को लेकर आइए, अपनी बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को लेकर आइए, क्योंकि ये संस्कृति, ये टुसू पर्व उन्हीं के लिए है।